अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महाटहट से मुताल्लिक इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं और हमारी स्पेशल क्लास भी वहां पर शुरू है। तो आज हम देखने वाले हैं महाटहट में जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टों में से एक है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, जहां पर हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ सवाल लेने वाले हैं। पहला सवाल बड़ा ही आसान आपकी स्क्रीन पर है। Which among the following was the first Indian woman who went into space? हिंदुस्तान की पहली खातून ऐसी कौन है जो स्पेस में गई है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, क्वीन हम्पी या नन ऑफ द अबोव। हिंदुस्तान की पहली खातून कौन है जो स्पेस में गई है? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, क्वीन हम्पी या नन ऑफ द अबोव। बड़ा ही आसान ये जवाब है, चलिए बता देते हैं। कल्पना चावला जो कि है वो पहली एस्ट्रोनॉट रही है खातून जो कि अंतरिक्ष में यानी खला में गई है। ठीक है, आपने इनके मुतालिक सवाल पूछा होगा। इसी सिलसिले में एक अगला सवाल हम ले रहे हैं। वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, यानी सबसे पहला हिंदुस्तानी कौन है जो स्पेस में गया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। विक्रम अम्बलाल, रवीश मल्होत्रा, राकेश शर्मा या नागपति भट्ट। ये भी आपने तीसरी चौथी या पांचवी की किताब में कहीं पर पढ़ा होगा। कल्पना चावला और कौन? जी हाँ, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट रहे हैं और ये पहले ऐसे शख्स रहे जो स्पेस में गए थे 1984 में। सोयोस्टी 11 का ये हिस्सा रहे हैं जो कि 1984 में खला में जाने वाले पहले हिंदुस्तानी है। अगला सवाल हमारे पास में है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन? माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाले शख्स कौन है, वो भी बगैर किसी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जॉन कोटबाई, रेनहोल्ड मैस्नर, डंकन चैसल या फू डोरजी। पहले शख्स जो माउंट एवरेस्ट पे चले हैं वो भी बगैर किसी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के। जॉन कोटबाई, रेनहोल्ड मैस्नर, डंकन चैसल या फू डोरजी। ऑप्शन देख के तो मुझे लग रहा है कि आपने कभी भी इनका नाम नहीं सुना होगा। जी हाँ, तो चलिए फिर आपको हम तकलीफ ना देते हुए इसका जवाब बता देते हैं कि पहले जो शख्स रहे हैं जो बगैर किसी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के चढ़े हैं वो है रेनहोल्ड मैस्नर। ये 1978 में चढ़े हैं और साथ ही साथ जो 14 चोटियां हैं टॉप की वो वहां पर भी ये चढ़े हैं, जो कि जमीन से यानी साइड समंदर से जो हाइट अपन गिनते हैं तो वो है 8000 मीटर, यानी 8 किलोमीटर इतना ऊंचा ये चढ़े हैं, जो कि पूरी 14 जो चोटियां रहे। तो लगभग दो गांव अगर हम पकड़ ले तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उससे भी ज्यादा होता है। दो गांव तो करीब करीब भी होते हैं 2-3 किलोमीटर पर, मगर 8000 मीटर ऊंचे जो चोटियां हैं ये उन पर चढ़े। अगला सवाल हमारे पास में है। हु बिल्ड द जामा मस्जिद? जामा मस्जिद किसने बनाई है? जहांगीर, अकबर, इमाम बुखारी या शाहजहां? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है कि जामा मस्जिद किसने बनाई है। तो हमारे ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, इमाम बुखारी या शाहजहां। तो जवाब आपको बता दूं, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1650 टू 56, यानी 1650 से लेकर 56 के दरमियान जो है शाहजहां ने जामा मस्जिद बनाई है, जो कि बर्रे सगीर जिसे हम कहते हैं यानी हिंदुस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, जो कि शाहजहां मुगल बादशाह ने बनाई थी। मुझे उम्मीद है आपको सवाल यहां पर समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम? इंडियन नेशनल एंथम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, नन ऑफ दी अबोव। बड़ा ही आसान ये तो सवाल है।
ये तो आपको पता होगा, मगर आप मुझे अगर बताए कि जो इंडियन जो नेशनल एंथम है, ये एक असल में एक जो गीत था उसका हिस्सा है, तो वह गीत कहाँ और किसके इस्तेकबाल में पढ़ा गया था, अगर आपको पता हो। इसके जो स्टांजा है वो कहाँ से लिए गए हैं और ये कब और किसके लिए पढ़े गए थे। चलिए, आपको एक होमवर्क के तौर पर ये सवाल रहेगा। जवाब हम देख लेते हैं कि 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जन गण मन लिखा था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन अ नोबल प्राइज? नोबल प्राइज सबसे पहले किस इंडियन साइंटिस्ट को दिया गया था? सीवी रमन, अमर्त्य सेन, हरगोविंद खुराना या सुब्रमण्यन चंद्रशेखर? सीवी रमन के जवाब आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। श्री चंद्र शेखरा वेंकटा रमन और सीवी रमन was the first Indian scientist to win the Nobel Prize in Physics in 1930। 1930 में इन्हें मिला था फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपने देखे हैं। एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट नेम आफ्टर हिम। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में उन्होंने जो काम किया था उसी सिलसिले में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आज की इस क्लास में हम जीके से मुतालिक सवाल ले रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप पढ़ाई के साथ साथ में न्यूज़ और अखबार भी पढ़ते रहे, ताकि आपको ऐसी जो अपडेट रहती है वो मिलती रहे, और उनसे मुंसलिक अगर कोई सवाल आता है तो वो भी आप कर सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज? सवाल थोड़ा चेंज है। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज? कौन से ऐसे हिंदुस्तानी है पहले जिनको नोबेल प्राइज मिला है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर तेरेसा या हरगोविंद खुराना। चारों भी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मदर टेरेसा पर एक जवाब आ रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा या हरगोविंद खुराना? बताइए इसका जवाब क्या लग रहा है आपको? कंफर्म नहीं है। लाइफलाइन इस्तेमाल करनी चाहिए। जी, लाइफलाइन हमारे पास में है आज द गूगल। चलिए खैर, एक दिन अपन मैं करता हूं तैयार, वो केबीसी के जैसा अपन एक क्विज लेंगे। जी, केबीसी के जैसा एक क्विज देंगे जिसमें हम वो सवाल रहेंगे, और फिर उस तरीके से हम सवाल वहां पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर।
Rabindranath Tagore was the first Indian to win a Nobel Prize in 1913 for his work in literature. लिटरेचर में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था। कि आप अपने नोट कर ले इसे कि सबसे पहले जो हिंदी, ऐसे जो सवाल आते हैं ना सबसे पहले वाले, तो अक्सर ये पूछा जाता है कि सबसे पहले ये कौन था, वो कौन था। तो वहां पर आपको इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल? मिस वर्ल्ड टाइटल जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून कौन थी? ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, रीटा फारिया या दिया मिर्जा? Who was the first Indian woman to win the Miss World title? ऐश्वर्या राय बच्चन, सुष्मिता सेन, रीटा फारिया, दिया मिर्जा? जी, तो कंफ्यूजन दूर करना, इसी का नाम है टेट। चलिए देखते हैं। रीटा फारिया is an Indian physician, former model, and the winner of the Miss World 1966 contest. She created history by becoming the first Indian to win the Miss World title. ऐश्वर्या राय शायद जब पैदा भी हुई नहीं होंगी तब रीटा फारिया जो है इन्हें मिस वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया था। तो ये भी शायद आपको पता नहीं होगा। उम्मीद है आपकी जो मालूमात का खजाना है उसमें इजाफा जरूर हुआ होगा। जी, ऐश्वर्या राय बनी थी और सुष्मिता सेन आई थिंक मिस यूनिवर्स रही है। लारा दत्ता और सुष्मिता सेन ये मिस यूनिवर्स रही है। साथ ही साथ मिस वर्ल्ड बहुत सारे हैं, ऐश्वर्या राय है, डायना हेडन है और प्रियंका चोपड़ा भी है। और अभी लेटेस्ट में वो क्या भी तो नाम है उनका, चिल्लर, शायद मानुषी चिल्लर या कुछ तो भी नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, वो बनी है अभी इस साल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हिंदुस्तान का पहला सदर जमहूरिया कौन रहा है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। एपीजे कलाम, शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जाकिर हुसैन? फर्स्ट पीएम, ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना फर्स्ट ही आ रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास एपीजे कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद या जाकिर हुसैन। चलिए बता दीजिए। Dr. Rajendra Prasad was the first Indian politician, lawyer, and journalist. He was the first president of the Republic of India between 1950 to 62. He was also the president of Indian National Congress in 1934, 1939 and 47. तो ये
राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं। उर्दू में क्या कहेंगे इसे? अरे ला, सदर जमहूरिया। सदर जमहूरिया। जी, वजीर आला नहीं है, सदर जमहूरिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन, पहला इंडियन कौन था या थी टू विन द बुकर प्राइज? पहला हिंदुस्तानी कौन रहा है जिन्हें बुकर प्राइज का अवार्ड दिया गया था? धन गोपाल मुखर्जी, नीरज चौधरी, अरुंधति रॉय, अरविंद अदिगा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मुखर्जी, चौधरी, रॉय या अरविंद अदिगा। जल्दी से आप बता दें इसका जवाब आपको क्या लग रहा है। आई थिंक ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सुने हैं कभी इनके नाम आपने? धन गोपाल मुखर्जी, नीरज चौधरी, अरुणदत्त रॉय, अरविंद अदिगा। चलिए, इन 1997 अरुंधति रॉय won the prestigious Booker Prize for her first novel। उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी, उसी सिलसिले में इनको अवार्ड दिया गया था, जो कि नॉवेल थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो 1997 में इन्हें बुकर प्राइज दिया गया था, जो कि पहले हिंदुस्तानी रहे हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। चलिए फिर आज के आखिरी सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्न द नेम फ्लाइंग सिख? फ्लाइंग सिख का खिताब किसे दिया गया था? मिल्खा सिंह, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या सरदार वल्लभ भाई पटेल? फ्लाइंग सिख का खिताब किसे दिया गया था? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, मिल्खा सिंह, सरदार पटेल? ऑप्शन आपके सामने है, आपने बताना है कि इनमें से कौन है जिन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब दिया गया था। बहुत आसान सवाल है ये तो। क्लू आपको देता हूं कि इनके ऊपर में फिल्म भी बनी है। फिल्म तो भगत सिंह के ऊपर भी बनी हुई है और दो तीन बनी हुई है। जी, तो इसका जवाब है मिल्खा सिंह। Popularly known as the Flying Sikh, was born on October 17 in 1935, लाइलपुर, अभी फैसलाबाद जिसे हम कहते हैं, पाकिस्तान में। और इनकी जो इंतकाल हुआ था वो कोविड-19 की वजह से 18 जून 2021 में हुआ था। और ये पहले हिंदुस्तानी रहे हैं जो 400 मीटर ओलंपिक इवेंट में जिन्होंने चौथे मुकाम इन्होंने हासिल किया था 1960 के जो ओलंपिक हुए थे रोम के अंदर। और इन्हें पाकिस्तान के अंदर आई थिंक ये खिताब दिया गया था। अगर आपने फिल्म देखी होंगी भाग मिल्खा भाग, तो वहां पर वो सीन भी है जहां पर वो क्लाइमेक्स में पाकिस्तान के
अब्दुल खालिक नाम के जो रनर होते हैं उनको हराते हैं और वहां उन्हें ये खिताब दिया जाता है। ठीक है।